ये एक अलविदाई तकरीब है और हमारे सीनियर साथी जो हैं वो मुद्दत मुलाजमत की तब्दीली के बाद जो हैं हमसे रुखसत हो रहे हैं। और जाहिर है कि ये कुछ उदासियाँ हैं, उदासी और खुशी के मिले जुले रंग जो हैं वो महफिल में मौजूद है। और ये जो जितनी भी तकारीब में होती हैं और ख़ासतौर पर जो आज तकरीब है वो प्रोफेसर डॉक्टर नईम जवेद साहब की ज़ेर सदारत हो रही है। और हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो जो तकारीब जो होती हैं अदबी हवाले से तो वो हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं और हम इस हवाले से उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो अब ये जो मोहतरमा प्रोफेसर ज़ाहिदा हमाद साहबा जो हैं वो उनके साथ उनके तकरीबन 1.5 साल उन्हें हुआ यहाँ पे आए हुए, और 1.5 साल का जो अर्सा है वो कॉलेज की ज़िंदगी में जो बहुत मुख्तसर सा लगता है, लेकिन ये है कि वो आते साल जो है वो इस माहौल में जो है वो एडजस्ट हो गई। और उन्होंने हमेशा जो है उर्दू के जो साथ हैं उर्दू डिपार्टमेंट है उसके साथ हमेशा ताउन किया, दामे दरमे कदमे सूखने हर हवाले से। कोई तकरीब है उसका अरेंजमेंट भी हो रहा तो उन्होंने पंजाब में उसका अरेंजमेंट कराया, क्लासेस के हवाले से भी जो है वो जो मामला थे वो बहुत मिसाली हैं और यादगार है। तो इस तरह साथ हमारी मोहतरम प्रोफेसर खालिद महमूद हैदर साहब जो हैं वो भी आज मुद्दत मुलाज़मत के बाद जो है हमसे जुदा हो रहे हैं, लेकिन उनके जो स्टूडेंट्स हैं लामजा जो हैं वो उनसे बड़े खुश रहते हैं और हमेशा उनकी तारीफ़ करते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक उस्ताद की हैसियत से जो उनका किरदार है वो बहुत मिसाली है, और एक जो है बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट उनके चेहरे पर हमेशा माशाअल्लाह कायम रहती है। आते जाते जब मुलाकात होती है तो बहुत मोहब्बत से मिलते हैं और बहुत जो है वो मुस्कुरा के मिलते हैं। तो और हमारे सदर शोबा उर्दू भी आज जो है उनकी भी 31 मार्च जो है प्रोफेसर मोहम्मद अकरम साहब, अब वो खाका तो मैंने लिख रखा है और वो जो कहा गया कि हाथ में उनके है दीवान खुदा खैर करे। अब ये 5 सफ़े का खाका तो मैं आपको पढ़ के नहीं सुना सकता, लेकिन ज़ाहिर है कि बात की किल्लत है, मैं इसमें से कुछ 2-4 जो है इक़्तिबासात आपको सुनाए। तो पहले ये जो हमारे सीनियर असातिज़ा हैं उनके हवाले से चंद अशआर पेश खिदमत है कि हमें यूँ अलविदा कहने से पहले सोचना तो था, हमें यूँ अलविदा कहने से पहले सोचना तो था, किसी से इस तरह वाबस्तगी तोड़ी नहीं जाती, किसी से इस तरह वाबस्तगी तोड़ी नहीं जाती, किसी का दर्द उसके इश्क की मेराज होता है, किसी का ज़ख्म ताज़ा इस कदर पुख्ता नहीं होता। अगरचे और भी कुछ सानहे आंखों ने देखे हैं, अगरचे होंठ सी लेना हमारी आदतों में है, अगरचे हम बहुत मगरूर हैं कुछ इस हवाले से, मगर ये कर्ब ऐसा है कि आंखें चुप नहीं रहती, मगर ये कर्ब ऐसा है कि आंखें चुप नहीं रहती। किसी रस्मी उदासी का यहाँ इजहार होना था, किसी की शौक नजरों ने यकीनन मुस्कुराना था, शुआए ताज़ा तर की रोशनी की आस पर हमने किसी को याद रखना था, किसी को भूल जाना। अब चंद इक़्तिबासात में पेश खिदमत कर देता हूँ। प्रोफेसर इकराम खालिद साहब महफिल आरा, यार बाश, जिंदा दिल और ज़िंदगी से भरपूर उस्ताद हैं। उर्दू ज़ुबान और अदब के अलावा पंजाबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी अदब के साथ भी दिलचस्पी रखते हैं। उनका तनकीदी शऊर भी बहुत होता है। उनकी मौजूदगी में नक़्दो नज़र के सोते कभी खुश्क साली का शिकार नहीं होते। हाफ़ज़ा तो गज़ब का है, इकराम साहब का हाफ़ज़ा तो गज़ब का है। अपनी शादी की तारीख के साथ साथ तमाम आलमी हादसात और सालिहात की तारीखें नोके ज़ुबान रखते हैं, यानी कि शादी की तारीख भी हादसा से है। उन्हें बिला मुबालगा हज़ारों अशार अज़बर हैं। किसी आवारा गर्द और लोफर शेर के खालिद का नाम दरियाफ्त करना हो तो इकराम साहब से रुजू किया जाता है। किसी तनकीदी बहस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना हो तो उनकी राय को हरफ़े आखिर की हैसियत हासिल होती है। और अच्छी लगी प्रोफेसर
इकराम खालिद साहब शोबा उर्दू का सरमाया साल इफ्तिखार भी हैं और उनकी चतनार शख्सियत हमारे लिए हमेशा रद्द बल्लियात साबित हुई है। जाहिर है कि एक बड़ी बला के होते हुए छोटी बलाएं जो हैं वो अपना रूप मोड़ लेती है। तो इकराम साहब ने शुगर को भी पाल रखा है और दिल का आर्जा भी उन्हें लाहक है। हुस्न परस्त और जमाल दोस्त इंसान हैं, इसलिए दिल के मामलात से बेखबर नहीं रह सकते और जो दिल बिल लगाने का ढंग जानते हैं, जो दिल बिल लगाने का ढंग जानते हैं वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। जो दिल बिल लगाने का ढंग जानते हैं वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। ज़ियादा सुनी शुगर के मरज़ की वजह से चाय में मिठास जो है वो बकदरे अश्के बुलबुल भी रवा नहीं रखते और शीरी बयानी और अपने ही लबो लहजे की मिठास से चाय की तलखियों और करवाहटों को शकरखंड बल्कि शक्करखंड कर लेते हैं और जो है इसको बस मुख्तसर कर रहे हैं। अच्छा, ये ना अल नूर अकेडमी में भी एक तवील अरसे से पढ़ा रहे हैं, उसके हवाले से भी कि अल नूर अकेडमी की नूरानी चमक दमक नज़र को खीरा तो जरूर करती है लेकिन घर के अमूर मुसलसल नज़रअंदाज होते हैं। तो एक दिन जो है वो बच्चों के इकराम साहब के जो बच्चे हैं उनकी तालीमी जो सूरत हाल है उसके हवाले से दादा ने इजहार तशवीश करते हुए प्रोफेसर बेटे को अपने पास बुला लिया और प्रोफेसर इकराम साहब की भरपूर क्लास ली और उनसे कहा कि ये जो अकेडमी वाले तुम्हें जिस मालो दौलत से नवाजते हैं तो ये जो है ना तुम मुझसे ले लिया करो, लेकिन जो है वो अपने बेटों की और अपने मेरे पोतों और पोतियों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दो। तो वालिद साहब की जो शफकत भरी डांट थी उसका बड़ा मस्बत असर हुआ, बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। अब प्रोफेसर साहब अतवार वाले दिन अकेडमी नहीं जाते और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए उन्होंने अतवार का दिन मुख्तस कर रखा है। प्रोफेसर इकराम साहब का लफ्ते जिगर और नूरे नज़र BS अंग्रेजी कर रहा है। इधर उसने BS अंग्रेजी में दाखिला लिया और उधर उसके जुमला महफूज कर दिए गए, यानी उसकी शादी हो। तो अब उसके हमउम्र दोस्त रह रहे कि वो उनकी उम्र भी कम है, उन्होंने घर वालों का अपने घर वालों का जीना हराम कर दिया कि इनाम की शादी हो गई है और हम तुम्हारे रह गए हैं। तो घर वालों ने लाख समझाया कि प्रोफेसर साहब के फजाइल कुछ और हैं, हमारे मसाइल कुछ और हैं, लेकिन उन बच्चों पर कलाम नरमो नाजुक का कोई असर ना हुआ। और दूसरी तरफ प्रोफेसर इकराम साहब भी अपने लफ्ते जिगर को जो है वो ये शेर सुनाते रहते थे कि शौक से नूरे नज़र लफ्ते जिगर पैदा करो, शौक से नूरे नज़र लफ्ते जिगर पैदा करो, जालिमों थोड़ी सी गंदुम भी मगर पैदा करो। वालिद साहब की इस शेरी तबलीग का असर ये हुआ है कि बेटा 9 उम्री में ही मुशर्रफ बा औलाद हो गया। तो बस ये कुछ बातें हैं। बहुत शुक्रिया मेरा।